Hello dear students, welcome in my channel. Let's learn English with Rasmi Ashish, class 12th UP Board Pro Chapter 2, A Fellow Traveler Part 3. डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है। लेखक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और धीरे धीरे सारे पैसेंजर एक एक करके अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं। लेखक स्वतंत्रता की अनुभूति करते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई सहयात्री उनके पास है, जो कि एक मच्छर होता है और वह लेखक को बहुत परेशान करता है। वे उसे मारने का प्रयास भी करते हैं। लेखक कहते हैं कि अब वे उसे मृत्युदंड देने वाले हैं, क्योंकि उदारता की भी कोई सीमा होती है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग पैसेज। It was all in vain. He played with me openly, ostentatiously, like a matador finishing round an infuriated bull. All in vain means होता है सब व्यर्थ हो जाना। सब व्यर्थ हो गया। उसने मेरे साथ खेला, खुल्लम खुल्ला, ओपनली खुल्लम खुल्ला, ऑस्टेंटेशियसली आडंबर आडंबर पूर्वक, लाइक उसने मेरे साथ खुल्लम खुल्ला आडंबर पूर्वक खेल खेला, लाइक ए मेटाडोर फाइनेसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल। लाइक मीन्स जैसे, मेटाडोर मीन्स होता है जो सांड से युद्ध करने वाला योद्धा होता। फाइनेसिंग मीन्स होता है अपने को बचाने में कुशल होना है। राउंड चारों तरफ, एंड इन्फ्यूरिएटेड मीन्स होता है क्रोधित। बुल मीन्स सांड। जैसे एक मेटाडोर गुस्सैल सांड से अपने को बचाने में और युद्ध करने में कुशल होता है, उसी प्रकार मच्छर भी मेरे साथ खुल्लम खुल्ला आडंबर पूर्वक खेलने में सफल रहा। इट वॉज ओबियस दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ। ये क्लियर था, ओबियस मीन्स क्लियर। ये स्पष्ट था कि वो मेरे साथ खेल खेलने में आनंद ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज। इसीलिए तो उसने मेरे आराम में बाधा डाली थी। डिस्टर्ब मीन्स बाधा डालना, रिपोज मीन्स होता है आराम। ही वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट्स, and what sports like being chased by this huge lumbering windmill creature who tasted so good and seemed so helpless and so stupid. वह वह कौन? फेलो ट्रैवलर, मच्छर। वह थोड़ा सा खिलवाड़ करना चाहता था। एंड व्हाट स्पॉट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंडमिल ऑफ क्रिएचर। और उसने सोचा कि ये पवन चक्की के जैसे भारी भरकम शरीर वाला प्राणी से बेहतरीन खिलवाड़ कौन हो सकता है, जो इस समय निसहाय और मूर्ख महसूस हो रहा था। I began enter into the spirit of the fellow. मैं अपने साथी के अंतरात्मा में प्रवेश करने लगा। प्रवेश करने का मतलब उसको मैं समझने लगा। He was no longer a mere insect. वह एक कीड़े से वह कीड़ा मात्र नहीं था। He was developing into a personality and intelligence that challenged the possession of this compartment with me on equal terms. वह अपने व्यक्तित्व और अपनी बुद्धिमत्ता का विकास कर रहा था, जो चुनौती दे रहा था कि कंपार्टमेंट में, रेल के डिब्बे में उसका भी समान अधिकार है। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग। अब मैंने उसके प्रति कुछ सहृदयता महसूस की। हार्ट वार्मिंग मीन्स दया की भावना महसूस करना, एंड सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और जो मेरे मन में उच्चता की भावना, श्रेष्ठता की भावना थी, वो ओझल होने लगी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन व्हिच वी हैड एवर इंगेज्ड। कैसे मैं एक प्राणी से अपने आप को सुपर महसूस कर सकता हूँ। Who was so manifestly my master in the only competition, जो केवल प्रतिस्पर्धा में स्पष्ट रूप से मेरा स्वामी बन गया है। Which we had ever engaged, जिससे हम अभी तक व्यस्त थे। Why not be magnanimous again,
क्यों न दोबारा से उदारता दिखाई जाए। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वेयर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। उदारता और दया व्यक्ति के सबसे अच्छे गुण होते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज। रिकवर मीन्स होता है वापस पाना, प्रेस्टीज मीन्स सम्मान। वो कहते इस प्रकार से मैं अपने उच्च गुणों के द्वारा अपने सम्मान को वापस पा सकता था। एट प्रेजेंट आई वॉज ए रिडिकुलस फिगर, ए थिंग फॉर लाफ्टर एंड डिरीजन। वर्तमान में उस समय मैं एक हास्यास्पद व्यक्ति और एक हंसी और मजाक की वस्तु बनकर रह गया था। बाय बीइंग मर्सीफुल आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर। दयावान होते हुए मैं दोबारा से नैतिक सम्मान को वापस पा सकता हूँ। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और मैं सम्मान से अपने कॉर्नर कोने में जाके दोबारा बैठ सकता था। विदड्रॉ द सेंस ऑफ डेथ, और मृत्यु के दंड को स्थगित कर सकता था। आई सेड रिटर्निंग माई सीट, अपनी सीट में वापस आते हुए मैंने कहा, आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन रिप्रीव यू। मैं तुम्हें मार नहीं सकता किंतु मैं तुम्हें दंड दे सकता हूँ। आई डू इट, मैं करूँगा। टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, मैंने अपना पेपर उठाया और वो मेरे पेपर के ऊपर आया, बैठ गया। फूलिश फेलो, आई सेड, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स। मूर्ख साथी, मैंने कहा, मूर्ख साथी, तुमने स्वयं को मेरे हाथों में सौंप दिया। आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर ए कॉर्प्स neatly sandwiched between an article on peace traps and another on the modesty of Mr. Hughes। स्टूडेंट्स यहाँ पे वो दो लेख पढ़ते होते हैं, पेपर में जो लेख छपे होते हैं उन्हीं को लेखक पढ़ रहे हैं और उन्हीं की बातें कर रहे हैं। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन, रिस्पेक्टेबल सम्मानित, वीकली मीन्स साप्ताहिक पत्रिका या साप्ताहिक लेख, ऑर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक ऑन बोथ द कवर्स दैट यू आर कॉर्प्स, कॉर्प्स मीन्स लाश। वो कहते मैं ऐसा कर सकता हूँ इस सम्मानीय पत्रिका के बोथ कवर, दोनों कवर में, दोनों पन्नों में स्मैक दबा करके तुम्हें मार सकता हूँ। एंड यू आर ए कॉर्प्स, और तुम एक लाश में तब्दील हो जाओगे। नीटली सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। ये भी दो लेख हैं, पीस ट्रैप्स और दूसरा है द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। इन दोनों लेखों की चर्चा लेखक करते हैं, कहते हैं स्पष्ट रूप से एक सैंडविच बन जाओगे। पीस ट्रैप्स और द मॉडेस्टी ऑफ ह्यूज, ये दोनों लेखों के बीच में दब करके, आर्टिकल मीन्स भी होता है जो लेख लिखे जाते हैं पैसेज में, वो आर्टिकल होते हैं, उनके बीच में तुम दब जाओगे सैंडविच के जैसे। सैंडविच हम सभी लोग जानते हैं, जो ब्रेड में बीच में भर दिया जाता है आलू और उसको दबा दिया जाता है दोनों तरफ से ब्रेड से, वो सैंडविच होता है। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। I have reproved you and I will satisfy you, and when this large animal says a thing he means. By being merciful I could reassert the moral dignity of man and go back to my corner with honor। दयावान होते हुए मैं अपने नैतिक सम्मान को वापस पा सकता था। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और सम्मान के साथ मैं वापस अपने कोने में जा सकता था। आई विदड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ,
मैंने मृत्युदंड को टाल दिया है, स्थगित कर दिया। आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, मैं अपनी सीट पर वापस आते हुए मैंने कहा। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। बट आई कैन रिप्रीव यू, लेकिन मैं तुम्हारी सज़ा को टाल सकता हूँ। आई डू इट, मैं ऐसा ही करूँगा। टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन इट, मैंने अपना पेपर उठाया और वो आया और पेपर पर बैठ गया। फूलिश फेलो, मूर्ख साथी। आई सेड, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, मैंने कहा कि तुमने स्वयं को मेरे हाथों पर सौंप दिया है। I have but to give this respectable weekly organ of opinion a smack on both the covers, and you are a corpse neatly sandwiched between an article on peace traps and another on the modesty of Mr. Hughes. मेरे पास एक सम्मानित वीकली मीन्स होता है साप्ताहिक, मेरे पास एक सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका है जिसके मैं दोनों कवर्स में दोनों पेजों से तुम्हें दबा दूंगा तो तुम तुरंत एक लाश में तब्दील हो जाओगे। नीटली सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। आर्टिकल मीन्स लेख, स्पष्ट रूप से पीस ट्रैप्स और दूसरा द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, ये दोनों एक पत्रिका के नाम है। तो पीस ऑफ ट्रैप्स और दूसरा मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज के लेखों के बीच में मैं तुम्हें दबा दूंगा तो तुम एक सैंडविच बन जाओगे। सैंडविच हम सभी जानते हैं, ब्रेड के बीच में जो आलू भरकर बनाया जाता है सैंडविच, उसी प्रकार से दोनों पत्रिका के बीच में मच्छर दब जाएगा। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हारी सज़ा को टाल दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग ही मीन्स इट। वो कहता और मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, और जब यह विशाल जानवर लेखक किसको कहते हैं, स्वयं को कहते हैं, और जब ये विशाल जानवर कुछ कहता है तो उसके कहने का कोई मतलब होता है। मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, इसके अलावा मेरे अंदर कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं तुम्हें मारूं, मुझे तुम्हें मारने की कोई इच्छा भी नहीं है। थ्रू नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, शैल आई से, तुम्हें अच्छी प्रकार से जानते हुए जो मैंने महसूस किया है वो मैं कह दूं। ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ स्नेह मेरे मन में पनपा है। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। आई फैंसी मीन्स कल्पना करना, मैं कल्पना करता हूँ कि संत फ्रांसिस ने तुम्हें अपना छोटा भाई कहा होगा। आई कैन नॉट गो सो एज फार I cannot go so far as that in Christian charity and civility. मैं क्रिश्चियन चैरिटी, ईसाइयों के दान और उनकी विनम्रता की इतनी दूर तक की बात तो नहीं करूँगा। बट आई रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, लेकिन मैं दूर के रिश्ते को पहचानता हूँ। फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रैवलर ऑन दिस समर नाइट, भाग्य ने हमें इस गर्मी की रात में सहयात्री बना दिया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी, मैं तुम में रुचि रखता हूँ और तुमने मेरा मनोरंजन किया। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल and it is founded on the fundamental fact that we are fellow mortals. दोनों का एहसान बराबर है। परस्पर मीन्स म्यूचुअल मीन्स होता है परस्पर, ऑब्लिगेशन मीन्स होता है एहसान, दोनों का एहसान बराबर है। एंड इट इज़ फाउंड ऑन फंडामेंटल फैक्ट, और ये मूल तथ्य पर आधारित है। दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स, मॉर्टल्स मीन्स नश्वर, कि हम दोनों साथी नश्वर हैं। अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स
लेखक यहाँ पे अब फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हैं और दार्शनिक बातें कर रहे हैं जो कुछ गूढ़ अर्थ दे रहा है, यानी वो जन्म मरण की बातों की ओर संकेत कर रहे हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू। ये देखिए यहाँ पे वो लाइफ की बात करने लगे। द मिरेकल, मिरेकल मतलब चमत्कार, जादू। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन, हमारे जीवन में जो चमत्कार हैं या आश्चर्यजनक घटनाएं होती हैं वो सामान्य है। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और इसमें रहस्य भी है। सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, मान लो तुम अपने जर्नी की, अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, और मैं भी इसमें आश्वस्त नहीं हूँ कि मैं अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही जानता हूँ, क्योंकि अपने जीवन को किसी को जानकारी नहीं होती है। We are really, when you come to think of it, a good deal like just apparitions that are and then are not coming out of the night into the lighted carriage, fluttering about the lamp for a while and going out into the night again, perhaps. We are really, when you come to think of it, वास्तव में हम जो हैं और तुम जब इस बारे में सोचोगे, ए गुड डील, लाइक, गुड डील मीन्स काफ़ी हद तक, ए लाइक मीन्स समानता, अर्थात हमारे बीच पर्याप्त समानता है। जस्ट एपारिशन मीन्स होता है भूत, छाया, हम मात्र छायाएं हैं, छाया हैं। दैट आर एंड देन आर नॉट, जो अभी हैं और फिर नहीं है। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, हम रात्रि से बाहर आकर के प्रकाशमान कैरेज में आते हैं। कैरेज मतलब रेल का डिब्बा। हम रात्रि के अंधेरे से बाहर निकलकर रोशनी में आते हैं। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए व्हाइल, फॉर ए व्हाइल मीन्स थोड़ी देर के लिए हम प्रकाश, लैम्प और लाइट, चिराग जो भी हो उसके आसपास फ्लटरिंग फड़फड़ाते हैं। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और रात्र में फिर चले जाते हैं, यानी हम रात्र के अंधेरे में फिर खो जाते हैं। परहैप्स, शायद। गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड वॉइस एट द विंडो, श्रीमान जी आज रात आप और कहीं जा रहे हैं, खिड़की से एक आवाज़ आई, उसी ने कुछ कहा, किसी ने खिड़की से कुछ कहा। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी ए हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन। वो कौन था जिसने आवाज़ दिया था? वो एक परिचित कुली था जिसने मुझे, था लेखक को, ये इशारा किया कि मेरा स्टेशन आ गया है। आई थैंक्ड हिम एंड सेड मस्ट हैव बीन डोजिंग, मैंने उससे धन्यवाद दिया और कहा कि शायद मैं ऊँघ रहा था, यानी अर्ध निद्रा में था। एंड साइजिंग माई हैट एंड स्टिक आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, अपनी टोपी और अपनी छड़ी को पकड़े हुए मैं ठंडी ग्रीष्म रात में बाहर निकला। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट आई सा माई फेलो ट्रैवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, जैसे मैंने दरवाज़ा बंद किया, अपने रेलगाड़ी के डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया, मैंने देखा मेरा सहयात्री लैंप रोशनी के चारों तरफ फड़फड़ा रहा था। स्टूडेंट्स, द लेसन हैज़ बीन completed. Now let's attempt an explanation. हम सब सरल शब्दों में रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। रेफरेंस के बारे में मैंने बताया था कि रेफरेंस सबका एक ही जैसा होता है, सिर्फ लेखक का नाम और टाइटल चेंज कर दिया जाता है। आइए पहले पैसेज रीड कर लेते हैं। There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. It is liberty and unrestraint in a very agreeable form. You can do anything you like. You can talk to yourself as loud as you please and no one will hear you.
You can have that argument out with Jones and roll him triumphantly in the dust without fear of counter-stroke. There is a pleasant sense of freedom about being alone in carriage. लेखक बताते हैं कि कंपार्टमेंट में, रेल के डिब्बे में अकेले होने का सुखद अनुभव के बारे में लेखक बताते हैं. दैट इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट. जो उस रात शोर करती हुई ट्रेन चल रही थी. इट इज लिबर्टी एंड अनस्ट्रेंट इन एवरी एग्रीएबल फॉर्म. यह स्वतंत्रता और जो जिसमें बंधन विहीनता थी वो हर तरह से सुखदाई थी. यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक. तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम चाहते हो. यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज एंड नो वन विल हियर यू. तुम कुछ भी कर सकते हो तो अपने आप में उतनी तेज तक बातें कर सकते हो जितनी तेज में तुम्हें प्रसन्नता का अनुभव हो. एंड नो विल हियर यू. और कोई भी तुम्हें सुनेगा नहीं. यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विद जोन्स. तुम एक जोन्स नाम के काल्पनिक व्यक्ति से तर्क कर सकते हो, वाद विवाद कर सकते हो. एंड रोल हिम ट्रियम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक. काउंटर स्ट्रोक मतलब किसी जवाबी हमले के डर के बिना. ट्रियम्फेंटली मतलब विजयपूर्वक. विजयपूर्वक बिना किसी जवाबी हमले के उस जोन्स नामक व्यक्ति को धूल में गिरा भी सकते हो. अब देखते हैं इसका रेफरेंस. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए फेलो ट्रैवलर रिटन बाय ए.जी. गार्डनर. ये लाइनें फेलो ट्रैवलर नाम पाठ से लिया गया है जिसके लेखक हैं ए.जी. गार्डनर. अब कंटेक्स्ट देखते हैं. अब हम सरल शब्दों में कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं. जैसे हम हिंदी में प्रसंग लिखते हैं उसी प्रकार से इंग्लिश में भी कॉन्टेक्स्ट लिखा जाता है. कॉन्टेक्स्ट मीन्स होता है प्रसंग. अब लेखक ट्रेन में अकेले थे. उसके पहले वो क्या कर रहे थे, क्या बता रहे थे, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं. द ऑथर ऑफ दिस लेसन वाज ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन. इस पाठ के लेखक ए.जी. गार्डनर ट्रेन में यात्रा कर रहे थे. ही वॉज लेफ्ट अलोन इन द कंपार्टमेंट बिकॉज ऑल अदर पैसेंजर्स हैड गॉन डाउन. वो बताते हैं कि वो कंपार्टमेंट में अकेले रह गए थे क्योंकि जितने भी यात्री थे वो एक एक करके अपने अपने स्टेशन पर उतर रहे थे. इन दिस पैसेज ही डिस्क्राइब्स हिज लोनलीनेस, ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम. इस पैसेज में उन्होंने अपने अकेलेपन का वर्णन किया है और उसमें स्वतंत्रता की सुखद भावना का भी वर्णन किया है. एक्सप्लेनेशन. अब जो हमने पढ़ा पैसेज में उसका अर्थ और उसको अपने शब्दों में समझ सकते हैं. और स्टूडेंट्स क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन सबके अलग अलग होते हैं क्योंकि सब कोई अपने अपने हिसाब से समझता है. सबके शब्दों का चयन अलग अलग होता है, सबकी फीलिंग अलग अलग होती है. इसलिए सबके कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन भिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन उसका अर्थ एग्जैक्ट होना चाहिए और समझ में आना चाहिए, पैसेज से मिलता जुलता होना चाहिए. उसका अर्थ को क्लियर करना चाहिए. पैसेज के अर्थ को क्लियर करते हुए हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं. द ऑथर राइट्स दैट व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग अलोन इन ए रेलवे कंपार्टमेंट. लेखक लिखते हैं कि जब वे कंपार्टमेंट में अकेले यात्रा कर रहे थे. ही फेल्ट प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम. उन्होंने स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति की. ये उन्होंने बताया था. द ट्रेन वाज रनिंग विद जर्क एट नाइट एंड मेकिंग मच नॉइज. ये देखिए पैसेज में भी लिखा है लेकिन हम उसको अपने शब्दों में लिख रहे हैं क्योंकि हमें पैसेज का ही तो एक्सप्लेनेशन करना है, उसी को तो एक्सप्लेन करना है. ट्रेन वाज रनिंग विद जर्क्स. जर्क्स मीन्स हल्के से झटके देते हुए.
रात में ट्रेन हल्के से झटके देते हुए चल रही थी और मेकिंग मच नॉइज, काफ़ी शोर कर रही थी। जब झटका होता है तो शोर भी होता है। देयर वॉज फुल फ्रीडम टू एंजॉय, आनंद की पूर्ण स्वतंत्रता थी। यू कैन टॉक लाउडली विदाउट डिस्टर्बिंग एनी वन बिकॉज यू आर ऑल अलोन देयर, तुम तेज बोल सकते हो क्योंकि किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि तुम वहाँ पर अकेले हो, इसलिए बिना किसी को बाधा डाले तेज से बातें कर सकते हो। यू कैन बिगिन एन आर्गूमेंट विद जोन्स, i.e. an imaginary person, and defeat him in an argument. तुम जोन्स नामक व्यक्ति से तर्क कर सकते हो। जोन्स एक व्यक्ति है जो काल्पनिक व्यक्ति है। कोई भी काल्पनिक व्यक्ति होता है हमारे सामने तो हम उससे तर्क कर सकते हैं। एंड डिफीट हिम इन एन आर्गूमेंट, और उसे तर्क में हरा सकते हैं। यू कैन थ्रो दैट इमेजिनरी मैन ऑन द डस्ट विदाउट बीइंग अफ्रेड ऑफ रिवेंज फ्रॉम हिम, तुम उस व्यक्ति को, उस काल्पनिक व्यक्ति को बिना किसी बदले के डर के, क्योंकि वो काल्पनिक व्यक्ति है, हम अकेले हैं, वो हमसे कोई बदला नहीं लेगा, इस डर के बिना हम उस काल्पनिक व्यक्ति को धूल में मिला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।